आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज 12 जनवरी है और आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो आज की वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप आज की वीडियो में हर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो में शुरू से आखिर तक बना रहना है, जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो अब हम चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 12 जनवरी है और आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे और इनके जन्म पर ही हम क्या बनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। अब ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसे साल 1984 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया था। अब देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, यह भारत के एक महान दार्शनिक और विचारक थे और ये भारत के युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। अब इन्होंने कहा था कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि ये युवाओं के लिए क्या एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये पूछा भी जाता है कि उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो आपको इतना याद रखना है। अब जैसे जो 12 जनवरी है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अब इनके जन्म के बारे में भी देखते हैं। जो स्वामी विवेकानंद है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम या असली नाम क्या है? इनका नरेंद्र नाथ दत्त है और इन्हें नरेन के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मैंने बता ही दिया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में। अब आइए आगे देखते हैं। अब जैसे हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ये अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो वो क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यह भी जानना जरूरी है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे आएगा क्वेश्चन, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस है। और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो आपको ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। अब ये तो आपको भी पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था। कब दिया था? 11 सितंबर 1893 को। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कब भाषण दिया था। अमेरिका के शिकागो जगह पर, शिकागो शहर में इन्होंने क्या दिया था? एक जो विश्व धर्म सम्मेलन था वो 1893 में हुआ था। इन्होंने वहाँ क्या दिया था? भाषण दिया था। इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किससे की थी? अमेरिका के भाई और बहनों। और इन्होंने जैसे ही भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाई और बहनों से की, तो इस भाषण से ही भारत को एक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। तो आपसे ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में कब भाषण दिया? तो 11 सितंबर 1893 को दिया था। तो आपको ये याद रखना, कहाँ दिया था? अमेरिका के शिकागो में दिया था। आइए और जानकारी देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। आइए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1 मई 1897। ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1 मई 1897 को की थी। और रामकृष्ण मठ की स्थापना 1800
86 को की थी। और जो रामकृष्ण मठ है और रामकृष्ण मिशन है, इन दोनों का ही मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में स्थित है। बेलूर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपको ये भी जानकारी याद रखनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। आइए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। अभी हमारी लास्ट जानकारी और मैंने बता भी दिया है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को हुआ था, तो 39 वर्ष की अवस्था में। तो ये भी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ये थी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी। आज हमने ये 5.5 मिनट की वीडियो में आज ये हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी देखी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।